Jai Hind, all the students of 11th Science Mathematics. Dear students, the first chapter is running. In this chapter, the last exercise, miscellaneous exercise, is also running. Question number 6. What is the question number 6? Assume that P equal to PB. Show that A equal to B. ये है क्वेश्चन आपका. P इक्वल टू पी भी दिया हुआ है. पावर सेट ऑफ A इक्वल टू पावर सेट ऑफ B. तो हमें प्रूव करना है A इक्वल टू B. A इक्वल टू B. तो देखिए P इक्वल टू पी बी गिवन है. गिवन दैट P इक्वल टू पी बी. तो A इक्वल टू B हमें प्रूव करना. टू प्रूव तो लेट x बिलोंग्स टू A. x एलिमेंट मान लिया हमने A का. x एलिमेंट मान लिया हमने A का. x बिलोंग्स टू A. तो देयर एग्जिस्ट ए सेट x बिलोंग्स टू पी ए. तो एक ये देयर एग्जिस्ट का निशान है. इसमें एग्जिस्ट करेगा x कोई सेट कि यो पी ए को बिलोंग करेगा. जो पी जो पावर सेट होता है, पावर सेट का हर एलिमेंट जो है सेट होता है. तो इसलिए x बिलोंग्स टू पी ए और x बिलोंग्स टू पी ए. पी ए इक्वल टू ए पी बी. तो x बिलोंग्स टू पी बी. पी बी को बिलोंग करेगा ये. सिंस पी ए इक्वल टू पी बी लिख दिया हमने सामने. और जब x बिलोंग्स टू पी बी है तो x जो इसका एलिमेंट है b को बिलोंग करेगा. तो x बिलोंग्स टू b क्योंकि पावर सेट है b का. तो x ये इसको बिलोंग करता है तो इसका एलिमेंट भी b को बिलोंग करेगा. तो x बिलोंग्स टू b. हमने यहाँ लेके चले x बिलोंग्स टू a प्रूव कर दिया. x बिलोंग्स टू b. तो इसका एलिमेंट a का b में आ गया. तो a इज सबसेट ऑफ b. ये सबसेट ऑफ b. प्रॉपर सबसेट ऑफ b. ये नंबर 1 हो गया. अगेन लेट x बिलोंग्स टू b. अब का b का ले लो एलिमेंट. तो देयर एग्जिस्ट ए सेट x बिलोंग्स टू pb. क्लियर. तो x बिलोंग्स टू pa क्योंकि pa इक्वल टू pb. तो x बिलोंग्स टू जो x इसे बिलोंग करता था pb को pa को बिलोंग करेगा. तो इसका एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा a. तो x बिलोंग्स टू a और इसका b का एलिमेंट था a में हमने प्रूव कर दिया कि जो x बिलोंग्स टू b था वो x बिलोंग्स टू a हो गया. तो b इज सबसेट ऑफ b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a. अब a इज सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a. इसका मतलब जब a b का सबसेट हो गया b a का हो गया तो a इक्वल टू b हो गया. क्लियर. तो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b. ये प्रूव करना है हमें a के इक्वल करना है. ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में इज इट ट्रू दैट फॉर एवरी सेट ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी. जस्टिफाई योर आंसर. तो जस्टिफाई करना हमें. नहीं ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है. ये 7 था. तो 7 तो होमवर्क में जा लिया. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी. और दूसरा है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी. तो ये इसके इक्वल करना हमें. ये इसके इक्वल करना है. ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी. पहले ये करेंगे प्रूव. तो ये इसका ले लिया हमने. राइट हैंड साइड ले ली. तो ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी. क्लियर. तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन माइनस बी का हो गया बी डैश. क्योंकि माइनस बी का मतलब है जब बी को बिलोंग ना करे. तो बी को नहीं करने का तो बी डैश को करेगा. तो ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा ये. क्लियर. तो ए इंटरसेक्शन अब इन दोनों को मिला दो एक जगह क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास है. क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश. इधर भी है इधर भी है. डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है. इन्हें एक जगह लिख लेंगे. तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश. अब बी का बी डैश से यूनियन क्या हो जाएगा. बी का बी डैश से यूनियन. ये मान लिया यू है और ये हो गया बी आपका. तो ये हो जाएगा बी डैश. तो बी का बी डैश से यूनियन हो जाएगा. पूरा सेट हो जाएगा यू. क्लियर. तो ये यू हो गया. तो ए इंटरसेक्शन यू. अब यू से ए का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा. तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आ गई. क्लियर. सिमिलरली अब ये लेके चलेंगे ए यूनियन बी माइनस ए. तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश लाइक दिस पहले की तरह. तो ए यूनियन बी इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया हमने. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश. अब ए का ए डैश से यूनियन क्या होगा यू.
और यू का इससे यूनियन बी से इंटरसेक्शन किया जाएगा ए यूनियन बी, चूंकि ये तो बड़ा सेट होता है पूरा। तो ए यूनियन बी आ गया है, क्लियर। तो ये हो गया ए यूनियन बी के इक्वल, तो ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, हैंस द क्वेश्चन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, दोनों 5 है, ए इंटरसेक्शन एक्स भी 5 है, बी इंटरसेक्शन एक्स भी 5 है, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। तो हमें प्रूव करना है ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। तो ये लेके चले हम ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के। ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, तो बी यूनियन एक्स हम देख लीजिएगा, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन एक्स, एक्स से ए का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यू, क्लियर, सॉरी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स क्या हो गया, ए का एक्स से इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन एक्स, ये 5 हो जाएगा, ये दिया हुआ हमें ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू, ये रहा ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, तो ये 5 हो गया। तो ए इक्वल टू, अब इसका इससे यूनियन 5 से ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए ये सबसेट ऑफ बी हो गया। जब ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ये सबसेट ऑफ बी, नंबर 1। अगेन आगे ले लिया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो क्या करा हमने, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, और ये बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स बी हो जाएगा, क्लियर। और ये 5 रखा है तो 5 होगा, 5 से इसका यूनियन बी हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, इधर बी चली रहा है हमारा, तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी हो गया, बी का ए से इंटरसेक्शन बी के इक्वल, देयरफॉर बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए इक्वल टू बी, हैंस द क्वेश्चन, क्लियर। अंदर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, find set A and C, find set A, B and C such that A intersection B, comma B intersection C and A intersection C are non-empty set and A intersection B intersection C equal to 5, क्लियर। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें A इंटरसेक्शन B, ये तो ये ले लिया हमने, तो ये 1 और 2 A सेट, तो B ले लिया 1 और 4, C ले लिया 2 और 4, क्लियर। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, ए का बी से इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट 1 हो गया, सिंगलटन 1 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 5, फिर बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, नॉट इक्वल टू 5, फिर ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 2 हो गया सिंगलटन, तो ये भी 5 हो गया, नॉट इक्वल टू 5, ये भी नॉट इक्वल टू 5 है, ये भी नॉट इक्वल टू 5 है, ये भी नॉट इक्वल टू 5 है। 5 का मीन्स, 5 मीन्स है एम्प्टी सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, क्लियर। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ये में कोई एलिमेंट है नहीं कॉमन तीनों में, तो ये इसका, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन, है द क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।